कुछ न्यूमेरिकल सभी बचे हुए थे। हमने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, चौथा न्यूमेरिकल अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हीलियम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी आपको कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और R की वैल्यू गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम गिवन है और हीलियम न्यूक्लियस है। यानी हीलियम न्यूक्लियस का मतलब 2He4 आप लोगों ने केमिस्ट्री में ये पढ़ी होगी जो है। तो यहां से देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी हीलियम न्यूक्लियस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। ठीक है, तो चार्ज आपका कितना आ जाएगा? Q इक्वल टू Ne। N कितना है? 2 और चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये आपके पास चार्ज आ गया जो है। और ये आपको इसको जरा मीटर में चेंज कर लीजिए, एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है? 10⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ पे पुट करिए जरा 1 इंटू 10⁻10 मीटर। ये आपके पास R की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। इसमें Q की वैल्यू पुट कर दीजिए और R की वैल्यू पुट कर दीजिए। और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू हमने आपको बताई थी क्या होती है? 1/4πε की जो वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यू जरा पुट करिए इसमें। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? E इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू और ये Q की वैल्यू कितनी आई है? यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन R स्क्वायर, यानी R की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, यानी 1 इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3.2, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 10⁻19 और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 इंटू 10⁻20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास E की वैल्यू फाइंड आउट होके आ जाएगी जो है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? यानी E इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करिए जरा, ये कितना आएगा? 288 इंटू और यहां से देखिए ना, ये पावर 9 है प्लस की और ये माइनस की है। इसको प्लस माइनस यानी माइनस हो जाएगी 10⁻10 यानी 9 इसमें हो जाएगी अपॉन 1 इंटू 10⁻20। अब ये 20 पावर न्यूमरेटर में लेने जाइए तो प्लस हो जाएगी, यानी 28.8 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻20 अपॉन 1। ये प्लस का 20 है पावर और ये माइनस का 10 है, तो 20 में से 10 जाएगा तो 10 पावर बचेगी। तो 28.8 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। इसको और जरा साइंटिफिक नोटेशन में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2.88 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगी जो है। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। A stationary oil drop between two parallel plates has a charge of 3.2, यानी चार्ज गिवन है आपका 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम एंड अ वेट ऑफ यानी Mg इक्वल टू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻14 न्यूटन।
फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन द ड्रॉप, यानी आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये आपका F हो जाएगा, F इक्वल टू mg होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या होता है F बाई क्यू। जरा वैल्यू पुट कर दीजिए। तो F की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻14 और चार्ज की वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10⁻⁻19। कैंसिल कर दीजिए जरा, तो ये 2 आ जाएगा और ये पावर 19 ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻14 इंटू 10⁻19 अपान में कितना हो जाएगा 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू ये पावर 19 है और ये माइनस की 14 है, तो 19 में से माइनस 14 जाएगा 10⁻5। ठीक है, ये 10⁻5 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करके लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। तो ये हो जाएगा E कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को एक दो बार ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद उसकी जो गिवन वैल्यू है उसको लिख लीजिए। और जब आप गिवन वैल्यू लिख लेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना है, कौन सी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है जो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एन ऑयल ड्रॉप ऑफ वेट यानी mg इक्वल टू दिया हुआ 3.2 इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन इज बैलेंस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, यानी E की वैल्यू आपको गिवन है 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। फाइंड द चार्ज ऑन द ड्रॉप, यानी एक ड्रॉप है जिसका वेट इतना गिवन है, वेट का समझ लीजिए फोर्स हो गया यानी F इक्वल टू mg, और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी गिवन है। तो ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द चार्ज ऑफ ड्रॉप, यानी ड्रॉप पे कितना चार्ज कैलकुलेट हो, कितना चार्ज होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, यानी Q की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फार्मूला अप्लाई करिए जरा। E इक्वल टू क्या होता है F बाई Q, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका F बाई E, यानी ये आपका E Q की जगह पे आ जाएगा और Q E की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो हम लोग निकालेंगे जो है। ठीक है, अब जरा वैल्यू पुट कर दीजिए। F की वैल्यू कितनी है, यानी Q इक्वल टू आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻13 अपॉन, और E की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁵। ये वैल्यू जरा यहां से कैलकुलेट करें, कितना आ जाएगा 0.6, इससे जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.64 इंटू, और ये 10⁻5 ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, तो माइनस पावर यहां एडजस्ट करिए तो 10⁻⁻18 हो जाएगा। ये -13 और ये माइनस पावर ऊपर 5 हो जाएगी, तो -13 -5 कितना हो जाएगा -18। तो ये Q कितना आ जाएगा आपका 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, ये आपकी चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। आयन ड्रॉप के जो चार्ज जितना होगा वो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया है जो है। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 2 पॉइंट चार्जेस, यानी 2 पॉइंट चार्जेस मतलब एक आपका है Q1 इक्वल टू कितना है 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड Q2 कितना हो जाएगा आपका 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, यानी
आर गिवन है जो आपका वो 2 मीटर है। ठीक है, एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये आपको कैलकुलेट करना है। यानी इन्होंने कहा कि दो चार्ज हैं वो 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब आपको वो पॉइंट कैलकुलेट करना है दोनों के बीच में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी। तो पहले हम लोग फिगर से इसको समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो फिगर पहले हम बना लेते हैं। मान लेते हैं ये यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ये है Q1, यानी Q1 कितना है आपका 5 इंटू 10⁻⁻⁹, और यहां पे आपका एक चार्ज रखा हुआ है Q2, और जिसकी वैल्यू कितनी है 20 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये रखा हुआ। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो है 2 मीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस है आपकी 2 मीटर। ये कह रहे हैं कि ऐसा पॉइंट आप कैलकुलेट करिए बीच में जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। तो मान लेते हैं ये पॉइंट आपका है जहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, और सी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं सी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और ये ए से जो है वो एक्स डिस्टेंस पे सी पॉइंट है। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस अब कितनी बचेगी, 2 - x बचेगी। ये क्योंकि टोटल हमारी कितनी है 2 मीटर है, तो ये अब कितनी बचेगी 2 - x है। अब देखिए इस a की वजह से, क्योंकि दोनों प्लस चार्ज हैं, a की वजह से डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में, यानी E1 होगी ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और b की वजह से क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, E2 होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमने सी पॉइंट पे मान लिया 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे दोनों इंटेंसिटियों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। ठीक है, यानी E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा। तो यहां से हम पहले E1 और E2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। और E इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r² फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला अप्लाई करके हम लोग E1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, E2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और दोनों को इक्वल रख देते हैं, तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी। और वो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ जितनी भी x की वैल्यू होगी उतनी डिस्टेंस पे ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0। Q1 कितना है, ये Q1 मान लेते हैं, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁹, और यहाँ पे r² की जगह पे क्या रखेंगे, ये x रखेंगे, ये x² हो जाएगा। और E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिमिलरली सेम फार्मूला अप्लाई, यानी 1/4πε0, और Q की जगह आप कितना रखेंगे 20 इंटू 10⁻⁹, और अब r की जगह पे क्या रखेंगे 2 - x का होल स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू जो आपकी है वो सी पॉइंट पे इक्वल होगी, तभी आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे 0 होगी। तो दोनों की वैल्यू इक्वल कर दीजिए जरा, यानी दोनों वैल्यू आप रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 5 इंटू 10⁻⁹/x² इक्वल टू, यानी पहले हम लोग लिखेंगे E1 इक्वल टू E2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 20 इंटू 10⁻⁹/2 - x का होल स्क्वायर। अब देखिए यार ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई आपकी, 5 4 जा 20। ठीक है, और 10⁻⁻19 और 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 1/x² इक्वल टू 4/2 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा वैल्यू इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
और सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करिए, इसका स्क्वायर हटाइए तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रूट लग जाएगा, √4 की वैल्यू क्या होती है 2, ठीक है, और इसका स्क्वायर हट जाएगा 2 - x हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर हटेगा तो इसका स्क्वायर हटेगा, इसका रूट लग जाएगा, और √4 की वैल्यू क्या होती है 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लें। अब देखिए क्योंकि इसका रूट आएगा तो ये वैल्यू 2 वैल्यू आएगी, +-2 आएगी, यानी आप जो है √4 आएगा +-2 वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका +-2 और ये हो जाएगा 2 - x। अब पहले वैल्यू प्लस लीजिए जरा, जब प्लस लेंगे यानी 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 - x, ये x इधर ले आइए तो ये 2 + x इक्वल टू 2, तो ये 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/3, ठीक, यानी x इक्वल टू 2/3 आपकी एक वैल्यू आएगी। और जब इसको माइनस लेंगे तो क्या होगा, यानी -2x इक्वल टू x - 2 लीजिए तो ये इधर वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 2 - x, x इधर ले आइए तो -2x + x इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा -x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू -2, यानी x की वैल्यू आपकी 2 निकल के आ गई, जो है 2 वैल्यू आपने फाइंड आउट किया x की, जो है यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी x इक्वल टू कितना आया 2/3 और x इक्वल टू -2, ये 2 वैल्यू आपकी निकल के आई है। इसमें ये वैल्यू करेक्ट मानी जाएगी और ये वैल्यू नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है, दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, इसलिए हमें वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, तो ये वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, ये वैल्यू हम लोग लेंगे x इक्वल टू 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो a से 2/3 डिस्टेंस पे 0 हो जाएगी, जो, और वही हमें पॉइंट कैलकुलेट करना था जहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई एग्जाम में, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं जरा। ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 4 पॉइंट चार्जेस, यानी आपका Q A है आपका 2 माइक्रोकूलम और QB इज इक्वल टू आपका कितना है, वो है 5 माइक्रोकूलम, और QC आपका है वो -2 माइक्रोकूलम, और QD आपका है वो -5 माइक्रोकूलम, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ a square ABCD of a side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of a square? यानी इनका कहना ये है कि कोई स्क्वायर है, ये कोई स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब सभी जानते हैं कि उसकी चारों साइड सेम होंगी, और ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C, और ये हो गया आपका D, ठीक है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि ये चारों चार्ज जो है वो सभी कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, यानी यहाँ पे QA इक्वल टू कितना है 2 माइक्रोकूलम, QB कितना है 5 माइक्रोकूलम, यानी QB इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम, QC कितना है -2 माइक्रोकूलम, यानी QC इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम, और QD कितना है आपके पास, QD इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम।
यानी ये चारों कॉर्नर्स पे आपके ये 4 चार्जेस रखे हुए हैं। फिर ये कह रहे हैं कि एक अनेदर चार्ज, मान लेते हैं सेंटर आपका O है, यानी QO जो दिया हुआ है 1 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है, यानी यहाँ पे 1 माइक्रो कूलाम रखा हुआ है और ये कह रहे हैं कि इन चारों चार्जों की वजह से इस पे फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम यहां से इसको ज्वाइन करा देते हैं ये, ठीक है, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करा देते हैं और यहाँ पे ये इस पे जो है 1 माइक्रो कूलाम रखा हुआ है, ये O है, इसका सेंटर है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इस 1 माइक्रो कूलाम पे इन चारों चार्जों की वजह से कितना फोर्स वर्क करेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जरा देखिए, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो फोर्स हमें अप्लाई होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, यानी F ऑफ A। ठीक, और इसकी वजह से जो चार्ज अप्लाई होगा वो क्या होगा, वो होगा F ऑफ C। ठीक, सेम आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये F ऑफ D और ये जो आपका होगा वो होगा F ऑफ B। ये आपको यहाँ पे 4 फोर्स वर्क करेंगे और हमें इस पॉइंट पे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है आपको जो है। तो रिजल्टेंट आपका क्या आ जाएगा, फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा, यानी F इज इक्वल टू FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD। लेकिन देखिए जरा, ये FA और FC दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये हुआ FA इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का FC। और ये वाले फोर्स देखिए जरा, यानी FD इक्वल टू क्या है, माइनस F ऑफ B। अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, तो F इक्वल टू यानी FA की जगह पे क्या पुट करिए, माइनस का F ऑफ C प्लस FB प्लस FC प्लस और FD की जगह पे माइनस FB। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस FC प्लस FB प्लस FC प्लस माइनस माइनस FB। अब देखिए ना, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का, यानी F इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यानी इस क्वेश्चन में अगर 4 चार्जेज आपके स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं और 1 माइक्रो कूलाम पे यानी इसके सेंटर पे रखा हुआ है और उस पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, तो आपको कैसे ये आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 0। यानी क्योंकि ये इस 1 माइक्रो कूलाम पे जो फोर्स आएगा वो 0 आएगा। और क्यों 0 आएगा, क्योंकि ये जो फोर्सेज अपोजिट जो दूसरे फोर्सेज लग रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को सभी कैंसिल कर देंगे, तो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा, यानी F की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत ही डीपली डिस्कस किया और मेरे हिसाब से सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आया है तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले सभी लोग ये ध्यान रखिएगा, आपको फार्मूले आते होने चाहिए। अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे बेस्ट यही है कि आप पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए, लर्न कर लीजिए और उसके फार्मूले लर्न कर लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए जो है। और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करिए तो आप क्या करिए, वहां पे न्यूमेरिकल्स को पढ़िए और उसमें जो गिवन वैल्यू है उसको लिखिए और गिवन वैल्यू लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे हमें अप्लाई करना है और कौन सा हमें आंसर निकालना है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तो आज इतना ही, सभी को थैंक यू।